दोस्तों यूपी का एक जिला लगता है बदायूं जिला। तो बदायूं जिला के ही एक सिविल लाइन थाने की एक मंडी चौकी पड़ती है। तो जिसी मंडी चौकी के पास एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम होता है बाबा कॉलोनी। तो बाबा कॉलोनी के ही बीचों बीच से एक पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क निकली हुई थी, जिसमें कॉलोनी का आधा हिस्सा एक तरफ था और आधा हिस्सा एक तरफ था। तो एक तरफ जो हिस्सा था उसमें सामने की तरफ एक नाई की दुकान थी। तो नाई की दुकान में जो लड़का काम कर रहा होता है उसका नाम साजिद था। और ठीक सामने की तरफ विपरीत साइड में एक ब्यूटी पार्लर की दुकान थी जिसकी मालकिन का नाम होता है संगीता। तो संगीता के जो पति होते हैं जिनका नाम होता है विनोद, वो लखीमपुर खीरी में ठेकेदारी का काम करते हैं। जो सरकार की एक योजना चल रही है हर घर योजना, जिस योजना के तहत उस योजना में ठेकेदारी का काम करते थे, तो वो घर पर बहुत कम रहा करते थे। तो संगीता जो थी अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान चला रही थी और उनकी एक सास भी थी जिनका नाम मुन्नी देवी था। जिनके 3 लड़के थे। एक का नाम आयुष था जिसकी उम्र 13 वर्ष थी और जो कक्षा 6 का छात्र था। और दूसरा लड़का था जिसका नाम पीयूष था जिसकी उम्र 10 वर्ष थी और वो कक्षा 4 का छात्र था। और एक तीसरा लड़का था संगीता का जिसका नाम अयान उर्फ हनी था। तो जो हनी होता है कक्षा एलकेजी का छात्र था। तो तीनों ही लड़के पढ़ रहे होते हैं और संगीता अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान चला रही होती है। उधर साजिद जो होता है अपनी नाई की दुकान चला रहा होता है। दोस्तों, एक दिन की शाम 19 मार्च की शाम 7:30 बजे की बात है। साजिद दरवाज़ा खटखटाता है संगीता के घर का। तो जो उनकी सास होती हैं मुन्नी देवी, वो गेट को खोल देती हैं और साजिद अंदर प्रवेश कर जाता है। आगे बैठने के लिए कुर्सी देती हैं। तो साजिद मुन्नी देवी से पूछता है कि भैया कहाँ हैं। जो भैया संगीता के पति विनोद होते हैं उन्हीं के बारे में साजिद पूछ रहा होता है। तो मुन्नी देवी कहती हैं कि बेटा वो तो लखीमपुर में है, जो ठेकेदारी का काम करता है उसी काम पर गया है। तो जब साजिद ये जान लेता है कि भैया घर पर नहीं है, तो उसके बाद जो संगीता होती है वो भी अंदर कमरे से बाहर निकल आती है, साजिद के पास आती हैं, पूछती हैं बताओ बेटा कैसे आए। तो साजिद कहता है कि हमारी पत्नी जो है वो बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है जो हम आपसे लेने के लिए आए हैं। तो जब संगीता होती है कहती है ठीक है बैठो, मैं अभी तुमको 5,000 रुपए दूंगी और चाय बना करके ला रही हूँ। तो संगीता अंदर कमरे में रसोई में घुस जाती है, चाय बनाने लगती है। इसी बीच मुन्नी देवी जो संगीता की सास होती हैं वो वहीं बैठी होती हैं। तब तक साजिद कहने लगता है कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तो जो संगीता के लड़के होते हैं 3, तो एक लड़के से बड़े वाले आयुष से कहता है कि चलो आयुष हम तुम दोनों लोग छत पर चलते हैं टहलने के लिए। और जो छोटा वाला पीयूष होता है उससे कहता है कि तुम बाहर मेडिकल से एक टैबलेट ले आओ जिससे मुझे कुछ आराम हो जाए। और तीसरा जो हनी नाम का लड़का होता है उससे कहता है कि बेटा तुम एक गिलास पानी ले आओ। तो जब आयुष को लेकर के वो छत पर चला जाता है, पीयूष मेडिकल पर टैबलेट लेने के लिए जाता है और हनी अंदर घर में घुस जाता है पानी लेने के लिए। तो जैसे ही आयुष को ऊपर लेकर के जाता है तो साजिद के पास एक धारदार चाकू होता है, वो निकाल लेता है और आयुष पर वार करने लगता है। जब आयुष पर इतना वार किया कि जब तक वो मर नहीं गया। आयुष को बिल्कुल पूरी तरीके से मार करके छत पर गिरा दिया। तब तक पीयूष भी आ जाता है और जैसे ही छत की तरफ जाता है तो ऊपर छत पर चढ़ करके देखता है कि मेरे भाई आयुष को मार दिया इसने। तो वो भी वहां से तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन साजिद पकड़ लेता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है, चाकू से वार करता है और यहाँ तक वार करता है कि पीयूष भी मर जाता है। जब दोनों लड़के वहीं छत पर वो मार करके गिरा देता है, तब तक तीसरा लड़का पानी लेकर के जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ता होता है, तो वह सीढ़ियों से ही देख लेता है कि इसने मेरे भाइयों को मार डाला।
और खून से लथपथ चाकू हाथ में पकड़े हुए खड़ा है। तो वो हनी जो था तुरंत सीढ़ियों से ही वापस लौट आया और नीचे अपनी दादी की तरफ भागा। दादी ने देखा क्या हुआ क्या हुआ। दादी ने जब कहा तो वो कुछ बता नहीं पा रहा था क्योंकि छोटा लड़का था। तब तक वो जो साजिद था ऊपर सीढ़ियों से नीचे चाकू हाथ में लेकर के दौड़ा चला आया उसके पीछे। तो तुरंत जो मुन्नी देवी संगीता की सास होती हैं चीखने चिल्लाने लगती हैं। संगीता भी अंदर घर से बाहर निकल आती हैं और गेट दरवाजा जो होता है उसके गेट लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। तब तक बाहर से मोहल्ले वाले भीड़ इकट्ठी हो जाती है, काफी भीड़ एकत्रित हो जाती है। सभी लोगों को ये बात पता चलती है। सभी लोग दंग रह जाते हैं, आखिर क्या दुश्मनी थी साजिद और संगीता जो यानी उसके पति विनोद जो होते हैं उनके तीनों लड़के आयुष, पीयूष और हनी, इन तीनों की और साजिद की क्या दुश्मनी थी जो साजिद ने इन तीनों को मारना चाहा, अर्थात दो को तो मार ही दिया था। तो जब इस बात को पता नहीं लग पाता है कि क्या दुश्मनी थी, तो तुरंत उसके बाद मोहल्ले वाले जो होते हैं पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आ जाती है और साथ ही में मीडिया वाले भी आ जाते हैं। तो पुलिस तुरंत ही साजिद को गिरफ्तार कर लेती है और साजिद से पूछताछ करती है। तो साजिद इस बारे में कुछ नहीं कहता है। तो जब पुलिस वाले साजिद को मारपीट लगाते हैं तो साजिद मौका पा करके पुलिस वालों के हाथ से छूटकर भागने लगता है। जब साजिद पुलिस वालों के हाथ से छूटकर भागता है तो पुलिस वालों ने एक बार पकड़ लिया और समझाया कि मत भाग, तू जो तेरी दुश्मनी हो उसे बता, क्या बात है, तूने क्यों मारे उसके दो बेटे। तो जब साजिद इस बारे में कोई बात नहीं करता है पुलिस वालों से, तो पुलिस वाले भी कहते हैं पुलिस वाले कि तेरा एनकाउंटर हो जाएगा, मत भाग यहाँ से। लेकिन साजिद एक बार फिर मौका पकड़ के पुलिस वालों के हाथ से छूटकर भाग जाता है। तो पुलिस वाले साजिद का एनकाउंटर कर देते हैं। उसके बाद कहानी कुछ ऐसी होती है कि साजिद जब मौत हो जाती है साजिद की, तो पुलिस वाले और मीडिया वाले भी आ जाते हैं वहाँ। मुन्नी देवी और संगीता देवी से पूछताछ करते हैं। तो संगीता बताती है कि ये हमारे सामने ही नाई की दुकान चलाता था, उसी में काम करता था। तो पहले भी आता जाता रहता था हमारे घर पर पैसे लेने या कोई अन्य काम होते थे। और विनोद जो होते हैं संगीता के पति, उनके साथ भी कहीं इधर उधर आया जाया करता था। तो इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी पता नहीं इसने क्यों हमारे दो बेटे मारे। जब संगीता इतनी बात बात मीडिया वालों से बातचीत करती है तो ये खबर सुर्खियों में छा जाती है। मीडिया वाले और उसमें अखबारों में न्यूज़पेपरों में वायरल हो जाती है। तो जब उसके बाद मीडिया वाले संगीता से और मुन्नी देवी से दोनों लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि साजिद का एक छोटा भाई जावेद भी है, जिसकी पता लगाने के लिए, जिसकी खोज लगाने के लिए जावेद और साजिद के घर पर भी जाती है, वहाँ पूछताछ करती है। तो पता चलता है पुलिस वालों को कि जावेद पहले से ही घर से फरार है। जावेद का कोई पता नहीं कहाँ पर है, क्या करता है, कहाँ रहता है। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं आजकल बहुत हो रही हैं। तो मेरा किसी के प्रति कोई भी दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस मेरा ये इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग सचेत रहें और जागरूक रहें, इन घटनाओं के बारे में थोड़ी आप तक जानकारी पहुंच सके, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो और इससे अगर आप लोग प्रेरित हुए हों तो हमारे चैनल क्राइम इंडिया टीवी को सब्सक्राइब कर देना और एक वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।